आध्यात्मिक शिक्षा दी जाए तो ये जो वृद्धा आश्रम और अनाथालय खुले हुए ना, ये नहीं खुलेंगे। क्यों नहीं खुलेंगे? क्योंकि जब आध्यात्मिक शिक्षा में आएंगे तो माता पिता जब भागवत कथा सुनेंगे, जब रामायण पढ़ेंगे, संतों की वाणी सुनेंगे, तो बच्चों को बता सकेंगे और बच्चा आकर यहां पर सुनेगा और समझेगा कि देखो हमारे संस्कार कैसे हैं। कि जब राम जी थे ना, राम जी जब वन में गए थे तो आप सबने देखा होगा, आगे राम जी होते हैं, बीच में सीता जी होती हैं और सबसे पीछे लक्ष्मण जी। लेकिन जब नाव में चढ़ाना था तो सबसे पहले सिया ही चढ़ाई, चढ़े रघुराई। आगे राम जी रहते हैं लेकिन राम जी स्वयं नहीं चढ़े, पहले पत्नी को चढ़ाया, क्योंकि पता है मैं तो कूद कर चढ़ जाऊंगा, जल्दी पुरुष हूं, मेरे वस्त्र ऐसे हैं। लेकिन जो माताएं हैं इनके वस्त्र ऐसे नहीं कि वो कूद कर चढ़ सके। तो सिया ही चढ़ाई, चढ़े रघुराई। तो बोले ये सीखने को मिलेगा कि पहले अपनी स्त्री का सम्मान करो। और माता पिता जैसे प्रभु राम है ना, प्रातः समय उठकर रघुनाथा माता पिता गुरु नावहि माता। बोले सुबह उठकर सबसे पहले क्या करना चाहिए? बोले माता पिता को प्रणाम करना चाहिए और गुरुजनों से राधे राधे करना चाहिए, राम राम करना चाहिए, नमस्कार करना चाहिए। जो भी आपके संबोधन का वाक्य है उसको बोलना चाहिए। और हमारे शास्त्र कहते हैं कि जब उनके अंदर आध्यात्मिक शिक्षा होती है, कथा भागवत श्रवण करते हैं, तो नमन्तः फलितो वृक्षा और नमन्तः गुणी जना। जिस प्रकार एक वृक्ष होता है, उस वृक्ष में अगर फल होगा तो वो नीचे की तरफ झुक जाएगा, और अगर गुणी व्यक्ति होगा जिसके अंदर सुंदर माता पिता के द्वारा गुण होंगे, आध्यात्मिक शिक्षा दी गई होगी, तो वो भी झुकना जानता है कि माता पिता के सामने प्रणाम करना है, ठाकुर जी को प्रणाम करना है, संतों को प्रणाम करना है। और सूखा काष्ठ जो होता है ना, वो कभी झुकता नहीं है। कभी हरे भरे वृक्ष की एक डाली को तोड़ना और उसको ऐसे मोड़ना, वो मुड़ जाएगा। लेकिन कभी सूखे वृक्ष की डाली को तुम तोड़ के ऐसे मोड़ना, मुड़ेगा नहीं, टूट जाएगा, टूट जाएगा। तो बोले ऐसे ही जिसके अंदर अध्यात्म शिक्षा नहीं होती, जिसके अंदर सुंदर सत्संग रूपी जो चाशनी है वो लगी नहीं होती है, और सूखा ज्ञान होता है, जो सूखा ज्ञान है, जो भौतिक ज्ञान है, सिर्फ वही होता है। तो वो कहता है नहीं नहीं, मैं किसी के सामने नहीं झुकूंगा। मैं क्यों झुकूं? मैं क्या इससे कम हूं जो मैं झुक जाऊं? तो कहते हैं भैया वो तो सूखी लकड़ी के समान होता है। सूखी लकड़ी में भी बड़ा दम होता है।